नमस्कार, पूरी बात विद गणेश ठाकुर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंबई में हुए एक ऐसी वारदात की जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। अगर आप मुहर्रम के किसी जुलूस में होते हैं और वहां पर कोई अनजान शख्स आपके पास आकर ये कहता है कि मेरे पास दर्द कम करने वाली दवा है, क्या आप बिना सोचे समझे उस दवाई का सेवन करेंगे? मुंबई में कुछ ऐसा ही हुआ। मुंबई पुलिस की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा टला। मुंबई में भायखला में एक मुहर्रम की जुलूस में एक शख्स पेन किलर की दवाइयां बांटने का बहाना देखकर वहां पर पॉइजन यानी जहरीली दवा बेचने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ लोगों को दवाइयां दी भी, लेकिन मुंबई पुलिस ने समय रहते उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या है ये पूरी वारदात, क्यों इसने ऐसा किया और इसके पीछे का मकसद क्या था, आइए आज अपने इस वेब एक्सप्लेनर में जानेंगे। मुंबई के भायखला परिसर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुंबई पुलिस ने एक 39 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया। उस पर आरोप था कि वो दर्द कम करने वाली पेन किलर की दवा बताकर जहरीली दवा जुलूस में मौजूद लोगों को बांट रहा था। पुलिस का आरोप है कि इस शख्स ने उस कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड नाम की एक जहरीली दवा बनाई थी। ये जहर आमतौर पर चूहे मारने वाली दवा में इस्तेमाल होता है। ये शख्स आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? पुलिस ने इसे कैसे पकड़ा? पुलिस के मुताबिक मुहर्रम के जुलूस में एक शख्स अचानक तबीयत खराब होने की बात कहते हुए पुलिस के पास आया। वहीं पुलिस के अधिकारी मुहर्रम के जुलूस में मौजूद थे। वो देख रहे थे कि एक शख्स नीली थैली में कुछ दवाइयां लेकर चल रहा है और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया और पूछा कि आखिर इस थैले में क्या है। उसने कहा कि ये दर्द कम करने वाली दवा है जो मैं लोगों को बांट रहा हूं। लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो एक अलग कहानी सामने आई। इसने बताया कि इसका नाम फैयाज प्रेमजी है। ये पुणे का रहने वाला है और वो मुंबई में इस मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने आया था। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो इसने अपना गुनाह कबूल किया और उसने कहा कि इस थैले में कोई पेन किलर नहीं तो लोगों की जान लेने वाली जहरीली दवा है। पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जिन 4 शख्स तक ये पहुंचा था जिन्हें उसने दवाई दी थी, उनको तुरंत अस्पताल ले गए और उनकी जान बचाई। जब पूछताछ हुई तो कई अहम खुलासे फैयाज प्रेमजी ने पूछताछ में किए। फैयाज प्रेमजी से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि वो पुणे का रहने वाला है। पुणे में उसका पेंट का बिजनेस है। पुणे के विमान नगर में वो अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन कुछ महीनों पहले उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था। वो अकेले रहा करता था, बिजनेस संभालता था, लेकिन 15 दिन पहले ही वो मुंबई में आकर उसने अपना डेरा जमाया। मुंबई में आने की वजह पूछी गई तो उसने नफरत की एक ऐसी कहानी सबके सामने रखी जिससे पुलिस भी सख्ते में आ गई। फैयाज ने पुलिस को बताया कि वो कुछ साल तक ईरान और इराक में रहा है। वो अपने पारिवारिक मामलों में फंसा हुआ था। उसका बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा था और भी कई ऐसी वजहें थी जिससे वो पर्सनली बहुत आहत था। वो खुद मुस्लिम होने के बावजूद इस्लाम धर्म से नफरत करने लगा था, क्योंकि जिस प्रकार पूरे विश्व में इस्लाम धर्म के खिलाफ युद्ध छेड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उसको भारत जैसे देश में एक ऐसे परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिससे वो अपने आप को कोसने लगा। और इसी वजह से उसने मुहर्रम के जुलूस पर जाकर मास किलिंग करने का फैसला किया और उसके लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। फैयाज प्रेमजी के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हानि पहुंचाने के लिए उसने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक उसने ऑनलाइन 30,000 खाली कैप्सूल्स की गोलियां ली। साथ ही साथ उसने अपने पेंट के बिजनेस के आधार पर जिंक फॉस्फाइड नाम का यह जहर हासिल किया। अब जिंक फॉस्फाइड ही क्यों? तो फैयाज ने पुलिस को बताया कि पुणे के जिस घर में वो रहा करता था वहाँ पर चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसके पहले भी उसने जिंक फॉस्फाइड इस जहर को या इस जहर की गोलियां चूहे मारने के लिए हासिल की थी और इसी वजह से उसने इस बार भी इन कैप्सूल्स में जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। फैयाज ने पेंट बिजनेस को आधार बनाते हुए
50 किलो जिंक फॉस्फाइड भी हासिल किया और धीरे धीरे उसने एक एक गोलियां बनाना शुरू की। मुहर्रम जुलूस के 10 दिन पहले से उसने ये गोलियां बनाना शुरू की थी और करीब करीब 16,000 गोलियां उसने बना ली थी। 16,000 गोलियां बनाई कैसे, तो उसने पुलिस को बताया कि AI टूल की मदद से उसने गोलियां कैसी बनाई जाती हैं या खाली कैप्सूल्स में जहर कैसे भरा जाता है ये सीखा। अकेले ही उसने 16,000 गोलियां बनाई जहां वो मुंबई के घर में रहा करता था। मुंबई के किराए के घर में उसने गोलियां बनाकर अपने साथ मुहर्रम के दिन 14,000 गोलियां लेकर वो निकला था। प्लान था कि सभी गोलियां वहां मौजूद लोगों को दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हो। लेकिन मुंबई पुलिस की सतर्कता ही कहेंगे और वहां मौजूद कुछ लोगों की सतर्कता, जिसकी वजह से फैयाज प्रेमजी पर लोगों की नज़र गई, पुलिस को इत्तला किया गया और वक्त रहते हज़ारों लोगों की जान बचाई गई। अब सवाल उठता है कि फैयाज प्रेमजी ने ऐसा क्यों किया? इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारने के लिए फैयाज क्यों तैयार हुआ? ऐसी क्या वजह थी कि बेगुनाहों की जान तक वो लेने के लिए तैयार हो गया था? क्या वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है? क्या ISIS की तरह वो लोन वुल्फ अटैक करने के लिए कर रहा था, या फिर अपनी निजी जिंदगी में जो परेशानियां थी या किससे बदला लेने के लिए वो ये सब कर रहा था? इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। प्राथमिक जांच में पुलिस को पता चला है कि 39 वर्षीय फैयाज प्रेमजी BBA ग्रेजुएट था। वो बिजनेस करता था, लेकिन बिजनेस में उसको असफलता मिली। निजी जिंदगी में भी काफ़ी परेशान चल रहा था, इसीलिए अपनी पत्नी को छोड़कर वो रहने लगा था। ईरान और इराक में वो कुछ साल तक काम भी कर रहा था। फैयाज के माता पिता अब भी ईरान में रहते हैं। पिता भारत आ चुके हैं और पिता से पूछताछ की गई है। ईरान में और इराक में फैयाज ने क्या किया, इसकी जानकारी मुंबई पुलिस उनकी माँ जो वहाँ रहती है उनसे हासिल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके पीछे का मकसद क्या? अब फैयाज एक कहानी पुलिस को बताता है कि इस्लाम धर्म से वो नाखुश था और इस वजह से वो मुहर्रम के जुलूस में इतनी बड़ी संख्या में मास किलिंग करने पहुंचा। लेकिन पुलिस इसकी छानबीन कर रही है कि ये सिर्फ एक बहाना है और असली मकसद को छुपाने की वजह से इस तरह की बातें वो कर रहा है क्या, इसकी भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी वारदात है। अगर ये वारदात को वो अंजाम देने में कामयाब होता तो आज मुंबई में मातम पसरा होता। सरकार पर सवाल उठता, मुंबई पुलिस पर सवाल उठता, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके होते। लेकिन समय रहते मुंबई पुलिस की सतर्कता और लोग जो वहाँ उस जुलूस में मौजूद थे उनकी सतर्कता की वजह से ये बड़ा हादसा टला है। लेकिन इस तरह के हादसे भविष्य में भी हो चुके हैं या हो सकते हैं। इस वजह से ही मुंबई पुलिस और हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस तरह किसी भी अनजान शख्स के साथ कोई दोस्ती ना बनाएं या उनके हाथ से कोई चीज़ कभी ना लें। हो सकता है कि उस अनजान शख्स का मकसद आपको हानि पहुंचाना हो और एक गलती आपके और आपके परिवार के लिए एक बड़ी परेशानी या समस्या या दुखद घटना को अंजाम दे सकता है। सतर्क रहिए और